नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 21 जून 2026 को और 1 अगस्त 2026 तक वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। बल, शौर्य, पराक्रम, रियल एस्टेट, आर्म्ड फोर्सेस, भाई बहन, वाक्य पटुता, मार्केटिंग स्किल्स, कन्विंसिंग पावर, ऊर्जा, स्किल लर्निंग, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप स्किल, कितने चीजों का कारकत्व तो मंगल के पास है। ये तो मैंने कुछ ही गिनाए हैं। इसलिए जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है तो चीजें बहुत बदलती हैं। मंगल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके तो लग्नेश हैं और लग्नेश होने के साथ साथ आपके अष्टमेश भी हैं। और इसी के साथ जब भी मंगल का गोचर होता है तो उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। उनकी एक दृष्टि रहेगी आपके 5वें घर पर, एक रहेगी 8वें पर और 8वीं दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पर। तो इन सभी चीजों का काफी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो मंगल है वो खुद शनि से दृष्ट है और ये बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जोड़ी होती है, जो मैं हर बार कहता हूं। तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके साथ ही मंगल केतु को देख रहे हैं, इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल का गोचर अपने आप में, जैसा मैं हर बार कहता हूं कि मैं भले ही शुक्र, सूर्य, बुध पर उनके गोचर पर वीडियो ना बना पाऊं, कभी कभी समय मिलता है तो बना देता हूं, लेकिन समय मतलब कि बाकी भी क्योंकि वीडियोस आने वाली होती हैं, लेकिन मंगल देवता पर अवश्य मैं वीडियो बनाता हूं, क्योंकि ये बहुत ही विशेष गोचर होता है। तो यही देखेंगे इस वीडियो में। लग्न राशि, चंद्र राशि, मेष है, दोनों ही देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। शुरू करते हैं। दूसरे घर के मंगल वैसे तो अच्छा ही स्थान है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है। पहले देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव आ सकता है। लग्नेश का दूसरे घर में जाना अपने आप में धन योग बनता है और लग्नेश का अपने से दूसरे घर में जाना वृद्धि योग भी कहते हैं, यानी कि आपको अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने का, स्पेशली मेटलिस्टिकली भौतिक रूप से बहुत कुछ प्राप्त करने का योग यहाँ पर बन जाता है। मंगल पराक्रम के कारक हैं, बल के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं। तो अपने बल से, अपने शौर्य से आप धन अर्जित कर पाएंगे। दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण होता है तो कार्य क्षेत्र में भी आपका बल रहेगा, आपकी कार्यकुशलता बहुत अच्छी रहेगी और आपका स्वयं पर विश्वास बहुत अच्छा रहेगा। मंगल मार्केटिंग के बहुत बड़े कारक हैं या मेन कारक हैं। फिर जब बाकी चीज़ें आती है, सेल्स आ जाता है तो थोड़ा और भी देखना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग में राहु मंगल की जोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन मूलतः जहाँ पे मार्केटिंग आ गई वहाँ पे मंगल आ गए। तो अगर आप मार्केटिंग संबंधित काम करते हैं तो बहुत ही लाभ है, और अगर आप वाणी से संबंधित काम करते हैं जहाँ पे आपको अपनी वाणी के द्वारा लोगों को कन्विंस करना है या आपको अपनी वाणी के द्वारा चीज़ों को व्यक्त करना है तो भी अच्छा है। बस ध्यान दीजिएगा कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रहे, क्योंकि यू कैन बी वेरी अथॉरिटेटिव इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बट वो चीज़ कभी कभी घर पे नहीं चलती। अगर आपको लगे आप भले ही बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, जो भी हैं, आप डायरेक्टर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, पर घर में आके आप वैसे बात नहीं कर सकते जैसे आप बाहर करते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। मंगल अष्टमेश है और वो धन स्थान में है, तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स, धन अचानक से कमाने का योग बहुत अच्छा बनता है और पैतृक संपत्ति का लाभ, गुप्त धन का लाभ, ये सब कुछ भी दिखाता है। लग्नेश का दूसरे घर में आना व्यक्ति को अपनी परंपराओं से भी अवगत करवाता है। हो सकता है आप में से कई लोग इस समय अपने किसी कुल देवी कुल देवता के दर्शन करें या फिर अपने गांव जाएं। भाई हम में से कई लोग हैं ना जो
शहरों में बसे हुए हैं, कोई दिल्ली में, कोई गुड़गांव में, कोई हैदराबाद में, कोई बेंगलोर में। अब हो सकता है बेंगलोर का व्यक्ति कहीं बिहार के किसी गांव से बिलोंग करता हो सकता है हैदराबाद में कोई काम कर रहा है वो अ, उत्तराखंड के किसी गांव से बिलोंग करता है। तो कभी कभी हम सब लोग अपने गांव जाने की चेष्टा रखते हैं। तो ये टाइम है जहाँ पे आपको अपने गांव, अपने होम टाउन जाने का एक, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए, घूमने के लिए, वैकेशन के लिए जाने का मौका मिल सकता है। और दूसरा भाव क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, तो आपके जीवन में प्रैक्टिकलिटी बहुत बढ़ेगी। दूसरा भाव जो है वो चौथे से 11वां है। कोई प्रॉपर्टी आपकी रेंट आउट नहीं हो रही थी तो प्रॉपर्टी रेंट आउट करने का बहुत अच्छा योग है। और चौथे से 11वें में मंगल का आना, अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के द्वारा वृद्धि करना चाहते हैं, भाई एक तो हो गया आपका फ्लैट, अब फ्लैट में आप क्या ही कर लेंगे, थोड़ा पैसा वैसा खिला के म्यूनसिपैलिटी को अपनी बैल्कनी बड़ी करा लेंगे। ग्राउंड फ्लोर है तो खैर आजकल तो ग्राउंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट गायब ही होता जा रहा है, लेकिन पहले होता था कि ग्राउंड फ्लोर है, आपने थोड़ा पैसा खिलाया, अपनी बाउंड्री करवा ली। लेकिन अपना प्लॉट है आपका, तो उस पर आप बड़ा फ्लोर बनवा सकते हैं, आगे फ्लोर बनवा सकते हैं। तो अपने प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन, या कोई खाली प्लॉट पड़ा है आपका, उस पर प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराने का योग बन जाता है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मंगल जो है वो आपके अष्टमेश है, इस नाते तंत्र आदि की साधना भी यदि आपको करनी है तो उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि ये मंगल दोष है। मैं हमेशा कहता हूँ ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि दूसरे घर का मंगल मंगल दोष है या नहीं, होता है और स्ट्रांग होता है। सेकंड हाउस इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायवोर्सेस देन एनी अदर हाउसेस, सत्यता है ये। कारण क्या है? क्योंकि सप्तम से अष्टम, लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज, दूसरे घर के वक्री शनि, दूसरे घर के शनि, दूसरे घर के केतु, ये ज्यादा पोटेंट है। रदर लोग कहते हैं सातवें घर में केतु तो शादी उठ जाएगी, सातवें घर में शनि है तो शादी उठ जाएगी। और कुछ भाव होते हैं डाइवोर्सेस के, क्योंकि देखिए डाइवोर्सेस भी क्या है कि पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़े हैं। जब मैंने ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया था ना, तब डाइवोर्सेस के केसेस बहुत ही रेयर आते थे। मतलब कि ना, मानिए कि शायद महीनों में कोई एक डाइवोर्स का केस आ जाए कि भैया बन नहीं रहे, देख लो क्या है। आज की डेट पे तो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो कि मैं कंसल्टेशन के लिए बैठूं और कि डाइवोर्स की बात नहीं चल रही हो। तो चीज़ें बहुत ही अलग प्रकार से जा रही हैं। कारण बहुत हैं, कहीं ना कहीं समाज को बैठ कर देखना पड़ेगा कि भाई क्या कारण है। शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे दो लोग साथ में आके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, पर अगर वो डे बाय डे डाइवोर्सेस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। खैर ये बहुत ही अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैरिड लाइफ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो मंगल है ये मांगल्य स्थान के स्वामी भी है और ये शनि से दृष्ट है। अब आपका दूसरा भाव जो सप्तम से अष्टम है वो मंगल और शनि से दृष्ट है, सॉरी प्रभावित है। मंगल तो है, शनि से दृष्ट है। इसका अर्थ ये है कि आपकी जितनी भी कोशिश रहेगी कि भैया मैरिड लाइफ में चीज़ों को ठीक कर लो, वो नहीं हो पाएगा, बल्कि कुछ भी उसका अंजाम नहीं मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा पेशेंस रखिए, जितना हो सकता है पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि मंगल दूसरे घर में है। आप जाने अनजाने ऐसी ही चीज़ें बोल देंगे जो आपको नहीं बोलनी है, फिर बोल देंगे तो फिर वही है कि अब पछता तो होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कोई बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कभी कभी मेष वाले बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कटु भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए, ये पर्सनल लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में आपको साथ देगा। सप्तम से अष्टम में मंगल बैठे हैं जो सप्तम से सप्तम के स्वामी हैं और शनि से दृष्ट है। अगर आप बिजनेस करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर टेक्निकल चेंजेस, मशीनरी के चेंजेस लाने का मौका मिल सकता है। मंगल सप्तम से धन के स्वामी भी है और लग्न से लाभ के स्वामी शनि से दृष्ट है। तो ये पैसा कमाने का बिजनेस में बहुत भरपूर अच्छा मौका है, तो बहुत श्रेष्ठ है। बस जैसा मैंने कहा ना, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल। अब एक चीज जिसका बहुत ध्यान देना है वो यह है कि मंगल भले ही धन स्थान में है, लेकिन मंगल मारक भाव में है और मंगल खुद अष्टमेश है। मैं कहता हूं ना कि कभी कभी कुछ लग्न है उनके लिए थोड़ी चीजें प्रॉब्लमेटिक कि अब आपके लिए लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, इसलिए एक ही ग्रह लग्नेश भी अष्टमेश भी, इसलिए हमेशा मेष वालों के जो जीवन है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
ना चाहते हुए भी आप देखेंगे ना इनका जीवन, ये जहां पे भी चाहेंगे कि भैया जीवन में सरलता मिल जाए, मुझे नहीं मिलती। अनिश्चितता, इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इश्यूज, धोखे खाना चलता रहता है मेष के साथ। इसलिए मैं मेष वाले लोगों को एक ही चीज कहता हूं कि भैया पुरानी चीजों से निकलिए और जिद्दीपना छोड़िए। ये टाइम के साथ इतने धोखे खा के इतने जिद्दी हो जाते हैं ना कि ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जिद्दीपना हमारे जीवन में ना हमें ही तंग करता है। दो चीजें, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि जिद्दीपना और ज्यादा गुस्सा, ये और किसी को तंग करे ना करे, हमें खुद नुकसान पहुंचाता है। तो यहां पे इन दोनों ही चीजों से आपको बचना है। खर्चों पर भी नियंत्रण करना है, क्योंकि 12वें घर से शनि देख रहे हैं तो फालतू के खर्चे करवाएंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि मंगल प्रभाव में आ गए तो कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही खराब हो गया तो उस पर खर्चा होगा ही। अब गर्मी चल रही है, आपका एसी फ्रिज खराब हो गया तो कहाँ आप कोई सोचेंगे कि कराए ना कराएं, आप तो जितना जल्दी हो सके कराएंगे। आजकल तो लोग नया ही ले लेते हैं। तो इस प्रकार से तो अब वाणी पर फिर से कहूंगा बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल के स्वामित्व भी हैं, फिर हम उनके दृष्टियों पे आते हैं। केतु की भी बात करेंगे। मंगल अष्टमेश है, इस नाते जब वो दूसरे घर में जाएंगे ना तो आपको तंत्र विद्या सीखने का, कोई विद्या सीखने का मौका मिलेगा। और जो रिसर्च करते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट पड़ेगा। मंगल पर दशमेश की दृष्टि है, यानी कि शनिदेव की। कार्य क्षेत्र में काम बहुत बढ़ने वाला है, बट ये भी समझिएगा कि ये काम स्ट्रेसफुल रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि काम बहुत इजी रहेगा। जो भी काम अब आपको यहाँ पे मिलेगा बहुत स्ट्रेसफुल मिलने वाला है, तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखिएगा। दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की दृष्टि है पंचम भाव पर। स्टूडेंट्स जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस कालखंड में है, बहुत अच्छा है। कोई भी एग्जाम आपका 21 जून से 2 अगस्त में पड़ता है, बहुत अच्छा टाइम। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए मंगल केतु की युति बहुत बुरी नहीं है। और इवन ये बहुत अच्छा योग है क्योंकि मंगल इज इम्प्लीमेंटेशन, केतु इज डीप थॉट, पंचम इज थॉट प्रोसेस, और मंगल लग्नेश भी है। तो ये अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का अत्यधिक शुभ समय मुझे दिख रहा है। आपके जो प्लान्स थे, जो अभी परिपूर्ण नहीं हो पा रहे थे, पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, उनको पूर्ण करने का मौका बड़ा सुंदर मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन किंतु परंतु पंचम में केतु, मंगल की दृष्टि, लव लाइफ में हाहाकार मचने वाली है। बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। मंगल अष्टमेश भी हैं तो कुछ लोगों के ब्रेकअप होंगे और बहुत ही अच्छे एंड पर नहीं होंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े, चीटिंग वाली बातें, डिसकंटेंटमेंट। तो और सबसे केयरफुल तो गर्भवती महिलाओं को रहना है, क्योंकि पंचम पर केतु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव ये अच्छा नहीं। ये दोनों ग्रह मिसकैरेजेस के लिए बहुत बड़े कारक होते हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। दूसरा, मंगल केतु पंचम भाव व्यक्ति को अतीत में ले जाते हैं कि तब वो नहीं, वो कर लिया होता तो ये हो जाता। देखिए ऐसे तो जीवन सभी के अच्छे हो जाते ना। हम सोचने बैठ जाते तो कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाता। जो क्रिकेट प्रेमी है आज भी 2003 का वर्ल्ड कप याद करते हैं कि भाई गांगुली साहब ने पहले बैटिंग ले ली होती तो अच्छा होता। रिसेंटली जब पिछला वर्ल्ड कप हुआ था तो हम आज भी लोग रोते हैं कि रोहित शर्मा एक वो बॉल निकाल देता तो बहुत अच्छा होता। काश में तो जीवन निकल जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है जीवन में, क्योंकि जो होना होता है कहीं ना कहीं वही होता है। तो यहाँ पे अपने अतीत को मत कोसिएगा, ये कर लिया होता, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इससे जैसे अभी मैंने क्या कहा, जिद्दीपना और गुस्सा हमें ही नुकसान पहुंचाता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, रिसर्च के लिए फिर से कहूँगा अच्छा है। जो लोग स्पेकुलेटिव मार्केट्स में कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। मंगल की एक दृष्टि अष्टम पे बहुत अच्छी नहीं होती, चोट चपेट का कारक बन जाते हैं। मंगल केतु का मिलन हो रहा है तो ये सर्जरी इंजरी के कारक भी बनते हैं। इम्पल्सिव मत रहिएगा और किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा, स्पेशली जो ऑलरेडी आपको डाउट है ना कि व्यक्ति अच्छा है कि नहीं अच्छा, उन पर तो कतई विश्वास मत कीजिएगा। मंगल की दृष्टि नवम पर होगी। लग्नेश का नवम से मिलन भाग्य बढ़ाता है, लेकिन आपके बॉसेस और आपके पिताजी से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अथॉरिटीज से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है।
बट एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि पंचम और नवम को कनेक्ट कर रहे हैं मंगल, तो एक आध्यात्मिक विकास और एक आध्यात्मिक जर्नी आपकी दिख रही है। तो ओवरऑल देखा जाए मंगल का गोचर मिश्रित प्रकार का ही दिख रहा है। सेहत के हिसाब से डेंटल प्रॉब्लम्स, फूड इन्फेक्शंस, एसिडिटी, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, पेट के बहुत रोग रहेंगे, पैरों के रोग रहेंगे, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तंग करेंगी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। कुछ एरियाज में अच्छे तो कुछ एरियाज में थोड़ा बुरा प्रभाव दे रहे हैं। उपाय की बात करते हैं। उपाय के रूप में आपको पूड़ी बनानी है, उस पर थोड़ी सी खीर रखनी है, थोड़ी सी मिश्री रखनी है, और एक लड्डू लेना है, उसमें थोड़े से लौंग के दाने आपको ऐड करने हैं, बल्कि उसमें चुभोने हैं। ये भोग लगाइएगा महाबली बजरंगबली को। एक चमेली का और एक तिल का तेल का दिया अर्पण कीजिएगा, जिसमें कुछ गेहूं के दाने हों। एक नारियल काली डोरे से बांधकर और एक काजल का तिलक लगाकर बजरंगबली को अर्पण कीजिएगा, और बजरंग बाण का और हनुमान बाहुक का एक एक बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य विशेष लाभ मिलेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।